जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा। भेजी ना कोई साउंड चेक नहीं, कुछ नहीं, सीधा तुम पे मरने लगा हूँ। बात है यार, क्या बात है। शहनाज एक बात बताइए, 2 रीजन तो आपने बता दिए, तीसरा क्या है? बता दूं? यस। मैं आई 1 मिनट। हाय हाय सर। नमस्कार सर। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। कैसे है, कैसा लग रहा है? सर अब मैं कैसा हूँ क्या बताऊँ सर। अच्छा, ओ, वैसे तो मैं इंडियन आइडल में आने के बाद बहुत ही खुश हूँ और अच्छा भी बहुत लग रहा है सर। आहा, बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर ये जो मेरे पास खड़ा है ये मेरा बेटा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं मंदिर से उठा के लेके आया था जब ये बहुत ही छोटा सा था सर। ब्यूटीफुल, क्या बात है यार। क्या बात है। व्हाट अ टैलेंट, एक्सीलेंट। वेलकम टू इंडियन आइडल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद फजर है सर। कहाँ से आप? सर हम पाली राजस्थान से आए हैं सर, बहुत ही दूर से आए हैं। अच्छा, और क्या करते हैं आप? सर अब मैं काम के बारे में क्या बताऊं सर, काम तो मैं इस उम्र में नहीं कर पाता हूँ। सही बात है। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए हैं? सर अब मैं इंडियन आइडल में आने के बारे में तो मैं क्या बताऊं सर, मैं इंडियन आइडल नहीं आना चाहता था सर। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? मतलब लेकिन क्या करूं सर, मेरे बेटे, मेरे अपने, मेरे खून, उन तीनों ने मुझे धोखा दे दिया सर। ओ अरे बाप गॉड। रे। उन तीनों ने मुझे गालियां ऊपर गालियां दी, क्यों क्यों? मुझे मारा कूटा, ताने ऊपर ताने दिए, ओह माय गॉड। गालियां ऊपर गालियां बोली और सर कैसे भी करके मुझे घर से निकाल दिया सर। क्या? अरे ओ माय गॉड। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। मतलब कैसे हुआ ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ ये मैं बताता हूँ सर। मेरे अपने ही बेटे मुझे बोलते हैं काम पे जा और 40-50 रुपए कमा के ला के दे। सर मैं इस उम्र में काम पे कैसे जाऊंगा सर, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ सर। मेरे बेटे ये नहीं समझ रहे कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मैं जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ सर, जिसलिए मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये कायनात का एक अपना ही जज सिस्टम है। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी तकदीर है, क्योंकि ये मंच कोई छोटा मंच नहीं है आकाश। यहाँ सपने साकार होते हैं। आप उसी आकाश को छूने वाले हो, उसी आकाश को आप रूल करने वाले। मैं बस चाहता हूँ वो वक्त जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। हर एक इंसान का एक वक्त आ जाता है और हर एक इंसान में आप जैसा हुनर है ना, पूरा भारत देखेगा कि एक पेड़ पे लेटा हुआ बंदा कैसे एक बड़े मंच पे आ सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है, नाम इज्जत कमा के यहाँ से जा सकता है एक महान कलाकार बन के। लेकिन सर
काम तो मैं इस उम्र में नहीं कर पाता हूँ। ये जो मेरे पास खड़ा है, ये सबसे छोटा बेटा है मेरा, और मेरे 3 बेटे बड़े हैं सर। उन तीनों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसको नहीं पढ़ाया सर, क्योंकि सर मैं इसको मंदिर से उठा के लेके आया था। ये भीख मांगता था सर, और सर ये ना तो बोलता है और ना ही सुनता है। मैंने जब इसको मंदिर के बाहर देखा था तो मैं इसको देखकर रोने लग गया था सर। फिर सर मैं इसे उठा के लेके आ गया सर घर पर। लेकिन सर मेरे 3 बेटे तो मेरे अपने थे सर, मेरे खून थे सर। लेकिन सर उन तीनों ने मुझे ताने ऊपर ताने दिए सर। आज मेरे बेटे बड़े हो गए तो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी मकान खरीदने की, तुम खाली गरीब थे और गरीब ही रहोगे। लेकिन सर आज मेरे बेटों को ये नहीं पता है कि मैंने उनको बड़ा करने में पूरी जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी। आज मेरा बुढ़ापा आ गया है उनको बड़ा करते करते सर। उनको ये नहीं मालूम है कि तुमको तुम्हारे पापा ने किस तरीके से कमा के तुमको खाना खिलाया, तुमको बड़ा किया, तुमको पढ़ाया लिखाया। जितनी मेरी औकात थी सर उतना मैंने किया सर। लेकिन आज मेरे बेटे मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी बंगला खरीदने की। सही बात है सर, मेरी औकात नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता गाड़ी बंगला। मैं गरीब हूँ सर, क्या करूँ सर, कहाँ से लाऊं? मैंने जिंदगी भर दुख देखा है और आज भी मैं दुख देखता रहूंगा। चला जाऊंगा एक दिन इस दुनिया से, फिर रोएंगे तीनों बैठ के। आज वो मुझे ताना पर ताना देते हैं, औकात की बात करते हैं। नहीं है सर मेरी औकात, नहीं है मेरी औकात। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। बहुत बड़ी बात बोल दी, लेकिन अब से ये कभी मत बोलना, क्योंकि अगर आपकी औकात नहीं है तो फिर यहाँ पर किसी की औकात नहीं है। आप प्लीज मत रोइए। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। जो बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है। कहते हैं ना इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ये परफॉर्मेंस की जाएगी। लेकिन मेरे तीनों बेटे काम करते हैं, उनको अच्छा काम धंधा सिखाया मैं, उनको अच्छा दुकान लगा के बैठाया हूँ। एक बेटा मेरा चंपल बूट शूज बेचता है, और एक बेटा मेरा मोची है तो चंपल सीता है, लोगों के बहुत अच्छा कमाता है। और एक बेटा तो मेरा घर में जो बर्तन होता है खाने का पीने का, वो सब बर्तन बेचता है। उनका सबका घर का दुकान दिया हूँ सर, मैं मेहनत मजदूरी से कमा के दिया हूँ। फिर भी सर उन तीनों बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरा क्या गुनाह है सर? मैंने तो मेरे अपने बेटे समझे थे सर, लेकिन ये गूंगा बेरा, उसको बिल्कुल सुनाई नहीं आता है, इसको ना ही सुनाई आता है और ना ही ये बोल सकता है। फिर भी ये मेरा सहारा बना है। जो बेटे मेरे अपने थे, मेरे खून थे, उन बेटों ने तो मुझे धोखा दे दिया सर। लेकिन ये बेटा मेरा मंदिर से उठा के लेके आया था, आज यही बेटा मेरा सहारा बन गया है।
तुम बिहार से आए हो ना, सारे बिहार वालों को बोलता हूं, अगर गर्व करना है, फख्र करना है, तो आकाश जैसे इंसान पे फख्र करो। साला भीख तो नहीं मांगा, किसी से भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ, एक हुनरबाज के इस मंच पर, क्योंकि एक लड़ाकू आदमी कभी रोता नहीं है। डोंट क्राई। रोना है तो अकेले में रोना और उसको बोलना कि तुझे मजबूर करूंगा। लेकिन सर, एक दिन मैं घर पे बैठा बैठा गाना गा रहा था, जब मेरे इस बेटे ने मुझे बोला, क्या बात है पापा, आज गाना गा रहे हो। मेरा बेटा रोने लग गया था, क्या पापा इतना अच्छा गाते हो आप, रुला देते हो आप। फिर मेरे बेटे ने मुझे बोला कि पापा मेरी बात मानो, एक बार इंडियन आइडल चलते हैं। आपके बेटों ने तो आपको धोखा दे दिया है, लेकिन मैं बनूंगा आपका सहारा, मैं आपको लेके जाऊंगा। इस बेटे ने मुझे बोला कि पापा एक बार इंडियन आइडल चलते हैं, और इंडियन आइडल में जाने के बाद अच्छे अच्छे लोगों की तकदीर चेंज हो जाती है सर। इसलिए सर मेरे बेटे के साथ में आया हूँ सर मैं आज इंडियन आइडल। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। इस बेटे ने मुझे बताया रास्ता, ये सारा कुछ लिख लिख कर मुझे दे रहा था, और मैं पढ़ पढ़ के समझ रहा था कि मेरा बेटा क्या कहना चाहता है। चाहे ये भलाई बोलता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, लेकिन सर ये बहुत ही होशियार है सर, बहुत ही दिमाग वाला बेटा है मेरा। मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन ये बेटा मेरा सोना है सर, सोना है। और मैडम जी, मेरा भी सपना है, मैं भी एक बहुत अच्छा गाना गाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं भी एक बहुत बड़ा सिंगर हूँ। मैडम जी, आज मैं बहुत ही उम्मीद से आया हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बोला है कि पापा एक बार चलो तो सही, हो सकता है अपना तकदीर चेंज हो जाएगा, इसीलिए आज इंडियन आइडल में आया हूँ मैडम जी। मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? जी मैडम जी, आज मैं गाना ऐसा गाऊंगा कि सारा देश को रुला दूंगा। आज मेरा गाना जो भी भाई मेरा सुनेगा ना, वो आंखों में से आंसू नहीं रोक पाएगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। ओके बेटा, तू बाहर जाके बैठ, मैं गाना गाता हूँ। ओके मैडम जी, मैं गाना स्टार्ट करता हूँ। यस, कम ऑन। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा। भेजे ना, कोई साउंड चेक नहीं, कुछ नहीं, सीधा तुम पे मरने लगा हूँ। बात है यार, क्या बात है, क्या बात है।
पलकें झुकाए वहाँ तुमसा हंसी पहले देखा नहीं, तुमसे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, मुझे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को आप पर नाज है। क्या बात। दिल करता है कि सुनता ही जाऊं, ऐसी प्यारी आपकी आवाज। थैंक यू सर। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.